नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रतलाम में छत्राणियों की अनोखी पहल, दिया सनातन का संदेश। बेटे के निधन पर बहन को बंधवाई पगड़ी। नारी शक्ति के लिए सड़कों पर उतरा महिलाओं का सैलाब। भीलवाड़ा में विपक्षी नेताओं की निकाली सांकेतिक शव यात्रा। केंद्रीय कानून मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर साधा निशाना। बीकानेर में कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम रोका गया। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का आईटी ने किया निरीक्षण। गुजरात में पंचायत चुनाव को लेकर मतदान शांतिपूर्ण जारी। दाहोद में स्थानीय स्वराज चुनाव में मतदान जारी। लिंबड़ी में लंबी कतारें, विधायक महेश भूरिया ने किया मतदान। तारानगर में डीएसएस स्थापना दिवस एवं जाम ए हिंसा मनाया। विशेष नाम चर्चा आयोजन में शामिल हुए लोग। जालोद के एएसआई खेताबाई ने पेश की मानवता की मिसाल। बुजुर्गों महिलाओं को गोद में उठाकर कराया मतदान। फतेहपुरा में सुरक्षा को लेकर पुलिस सुरक्षा कड़ी। पुलिस प्रमुख और बीएसएफ जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। 96 वर्ष की उम्र में भी लोकतंत्र के प्रति अनोखा उत्साह। दाहोद में हाफिज अब्दुल हमीद अदा ने किया मतदान। दाहोद में दिखा पहले मतदान फिर कन्यादान का नजारा। दुल्हन वनिता ने शादी से पहले निभाया लोकतंत्र का फर्ज। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की और विस्तार से। रतलाम शहर के शक्तिनगर क्षेत्र में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा छत्राणियों ने सामाजिक समानता और महिला सम्मान की दिशा में अनूठी पहल की। श्री विजय सिंह तंवर एवं महासभा की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती किरण तंवर के पुत्र कंवर कुणाल सिंह तंवर के आकस्मिक निधन के बाद आयोजित पगड़ी रस्म में उनकी छोटी बहन सुश्री पूर्वा तंवर को पगड़ी बंधवाई गई। बताया गया कि समाज के कुछ पदाधिकारियों के विरोध के बावजूद छत्राणियों ने आगे बढ़कर यह जिम्मेदारी निभाई है, जिसकी सभी और सराहना हो रही है। इस पहल को महिलाओं के सम्मान और सम्मान अधिकारियों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर मीनाक्षी राठौड़, संतोष गौड़ एवं राजश्री राठौड़ ने कहा कि आज भी समाज में महिलाओं को कई स्थानों पर कमतर समझा जाता है, जबकि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं तलवार प्रशिक्षण से लेकर नेतृत्व तक हर जिम्मेदारी निभा रही है। कार्यक्रम में मीनाक्षी राठौड़, संतोष गौड़, राजश्री राठौड़, यामिनी चौहान सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रही। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित न होने देने की राजनीतिक साजिश और विपक्षी दलों के महिला विरोधी चेहरे के खिलाफ भीलवाड़ा की सड़कों पर महिलाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सर्व महिला समाज के आह्वान पर आयोजित जन आक्रोश पदयात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लेकर अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हुंकार भरी। महिलाओं ने राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के पुतलों की शव यात्रा निकाली। भोपाल क्लब चौराहे से शुरू हुई पदयात्रा में पुतलों को जूतों की माला पहनाकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी इस यात्रा में महिलाएं विपक्ष विरोधी स्लोगन लिखी तख्तियां लिए थी। पदयात्रा सूचना केंद्र स्थित बजरंगी चौराहे पहुंची तो मां दुर्गा का रूप धारण किए महिला ने त्रिशूल से पुतलों का संहार किया। इसके बाद आक्रोशित महिलाओं ने पुतलों को चौराहे पर रख कूड़ेदान में डाल दिया। महिलाओं ने कहा कि महिला सम्मान के प्रति सड़ी गली मानसिकता रखने वाले नेताओं की जगह कूड़ेदान ही है। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष मधु शर्मा ने कहा कि परिवारवाद में डूबी कांग्रेस ने 16 अप्रैल को लोकसभा में विधेयक गिराकर अपनी नारी विरोधी सोच साबित की है। यदि बिल पास होता तो 2029 में महिलाएं 33% आरक्षण की हकदार होती, लेकिन विपक्ष ने करोड़ों महिलाओं का भविष्य छीन लिया है। उन्होंने कहा कि देश की नारी शक्ति इस विश्वासघात का हिसाब 2029 के चुनावों में चुकता करेगी। प्रदर्शन में महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा परिहार, जिला अध्यक्ष मंजू पालीवाल, कपिता छीवा सहित बड़ी संख्या में महिला संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और प्रबुद्ध महिलाएं मौजूद रही। बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर 16-17 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष के असहयोग के कारण बिल आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने बताया कि यह बजट सत्र था, जिसे 3 दिन बढ़ाकर 16, 17 और 18 अप्रैल को विशेष बैठक बुलाई गई थी। 16 अप्रैल को लोकसभा में लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय से 2 बिल और गृह मंत्रालय से 1 बिल पेश किया गया। तीनों बिलों को एक साथ चर्चा में लेने की अपील की गई। पहला 131वां संविधान संशोधन बिल, दूसरा यूनियन टेरिटरी में संशोधन बिल और तीसरा परिसीमन बिल। मेघवाल ने कहा कि कुछ कांग्रेस साथी पूछ रहे थे कि यूनियन टेरिटरी का बिल साथ क्यों लिया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां विधानसभा है, इनकी सीटें भी बढ़नी थी, इसलिए यह बिल साथ लाया गया। मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपील की कि क्रेडिट आप ले लो, लेकिन महिलाओं के हक को मत रोको। फिर भी विपक्ष ने अपील नहीं मानी। 4 बड़ी पार्टियों ने अपना स्टैंड बदल दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए और छोटे दल सहमत थे। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम बिल का विरोध करेंगे, लेकिन असहयोग के कारण बिल पास नहीं हो सका। गुजरात में चल रहे पंचायत चुनाव का मतदान पूरे दाहोद जिले में शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। इसी दौरान गरवाड़ा के जरी बुजुर्ग गांव में पंचमहल रेंज की आईजी विधि चौधरी ने अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान आईजी ने मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। साथ ही मतदान निष्पक्ष और निर्भय तरीके से पूरा हो, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आईजी विधि चौधरी ने मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिस बल और मतदान कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने मतदाताओं से भी संवाद कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आईजी ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि मतदाता बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। पुलिस बल द्वारा संवेदनशील इलाकों में कड़ा बंदोबस्त किया गया है। हर मतदान केंद्र पर पर्याप्त पुलिस जवान तैनात हैं और लगातार गश्त की जा रही है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए तंत्र पूरी तरह सजग है। जिले में सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। दाहोद जिले में आज स्थानीय स्वराज चुनाव के तहत मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लिमड़ी गोविंद गुरु तालुका के विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। लिमड़ी तालुका के सुधारवासा मुख्य प्राथमिक शाला मतदान केंद्र पर बूथ संख्या सुधारवासा तल बस फलिया पर कतार में खड़ी बघेला वीरा को अचानक चक्कर आ गए। केंद्र पर स्वास्थ्य स्टाफ मौजूद नहीं होने और सुविधा के अभाव में सरपंच तान सिंह मावी द्वारा उन्हें निजी वाहन से इलाज के लिए ले जाया गया। लिमड़ी गोविंद गुरु तालुका के डोंगरी गांव में तालुका जिले पंचायत को लेकर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें नजर आई। डोंगरी में सुबह 7 से 9 बजे के बीच कुल 264 वोट पड़े। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतदान केंद्र पर पुलिस तैनात रही। लिमड़ी गोविंद गुरु तालुका में 130 लिमड़ी के विधायक महेश भूरिया ने अपने मत क्षेत्र रूपाखेड़ा गांव में अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। एक नागरिक के रूप में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस अवसर पर विधायक भूरिया ने लोकतंत्र के इस पर्व में सभी नागरिकों को 100% मतदान करने की अपील की। सर, આજે જે જિલ્લા તાલુકા પંચાયતનું જે મતદાન થઈ રહ્યું છે એમાં આપને પણ મતદાન કર્યું છે, તો આપને આ મતદાન અંગેનો શું અભિપ્રાય છે એ જણાવજો સર। ગુજરાત રાજ્યની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકાનું આજે સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીનું મતદાન થઈ રહ્યું છે। દેશના યશસ્વી અને લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો વિકાસ, ગુજરાતના અમારા લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનો વિકાસને સમર્થન કરી આજે સૌ મતદાર ભાઈ બહેનોએ આવનાર સમયની અંદર દેશ હિત, રાષ્ટ્ર હિતનો વિકાસ થાય અને સ્થાનિક સ્વરાજ્ય છેવાડાના માનવી સુધીનો વિકાસ થાય। ડબલ એન્જિનવાળી સરકાર મોદી સાહેબ અને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબની સરકારના વિકાસને સમર્થન કરી આજે સૌ મતદાર ભાઈ બહેનોએ ઉમળકા અને ઉત્સાહથી સરકારશ્રીના સમર્થનમાં मतदान करेल છે અને આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય તરીકે અમે પણ રૂપાખેડા મતદાન મથક 1 ઉપર આજે મતદાન કરેલ છે અને સૌ મતદાર ભાઈ બહેનોએ આજે અમારા ગામની અંદર પણ ઉત્સાહ અને ઉમંગથી સરકારના હિતમાં, રાષ્ટ્ર હિતમાં અને વિકાસને સમર્થન કરી मतदान करेल। थैंक यू। चूरू जिले के तारानगर डेरा सच्चा सौदा की स्थापना व जाम हिंसा दिवस के उपलक्ष्य में विशेष नाम चर्चा आयोजित हुई। यह कार्यक्रम तारानगर के निकटवर्ती गांव झाड़सर कांधलान में सेवक मनीराम इंसा के निवास स्थल आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थित श्रद्धालुओं ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के पवित्र नारे के साथ अरदास विनती बोलकर की। इसके बाद कविराज भाइयों ने एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। भजनों पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे। कार्यक्रम का संचालन सेवक मनीराम इंसा ने किया। उन्होंने डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों और गुरु जी की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। श्रद्धालुओं ने गुरु की महिमा का गुणगान किया और समाज सेवा का संकल्प लिया। इस अवसर पर दीपाराम, हब सिंह, नानकराम, राजपाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। दाहोद जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनाव में दाहोद पुलिस ने सराहनीय काम किया।
झालोड़ पुलिस स्टेशन में कार्यरत असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर खेताभाई भाभोर ने ड्यूटी के दौरान मानवता की अनूठी मिसाल पेश की। जिला पंचायत सीट कड़वाल, तालुका पंचायत गराड़ू 1 व 2 के मुख्य प्राथमिक शाला गराड़ू तालाब फलिया मतदान केंद्र पर ड्यूटी पर तैनात एएसआई खेताभाई भाभोर ने चलने में असमर्थ बुजुर्गों और महिलाओं की मदद की। उन्होंने व्हील चेयर पर बिठाकर और खुद गोद में उठाकर मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाया और मतदान करवाया। मतदान के इस महापर्व में दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिसकर्मी ने खुद आगे बढ़कर सेवा की। एएसआई भाभोर की इस पहल की मतदाताओं और ग्रामीणों ने जमकर सराहना की। दाहोद जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत करने के तहत आज जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा ने फतेहपुरा क्षेत्र का दौरा किया। एसपी के नेतृत्व में पुलिस वाहनों के काफिले और बीएसएफ के जवानों के साथ फतेहपुरा के मार्गों पर फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का शक्ति प्रदर्शन हुआ। आगामी दिनों में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से एसपी रविराज सिंह जाडेजा ने विशेष रूप से फतेहपुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र का दौरा किया। पुलिस अधिकारियों के वाहनों के काफिले और हथियारबंद बीएसएफ जवानों की यह फ्लैग मार्च फतेहपुरा नगर के विभिन्न इलाकों से निकली, जिससे स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना प्रबल हुई। एसपी ने केवल दौरा ही नहीं किया बल्कि फतेहपुरा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर जाकर खुद निरीक्षण किया। बूथों पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती को लेकर उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान फतेहपुरा पुलिस इंस्पेक्टर पीए जाडेजा तथा पीएसआई जेके राठौड़ भी अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव समान चुनाव प्रक्रिया में जब आम नागरिक मतदान करने उमड़ पड़े थे, तब दाहोद जिले में कई प्रेरणादायी दृश्य देखने को मिले। दिव्यांग, अशक्त और वयोवृद्ध मतदाताओं ने मतदान कर अन्य मतदाताओं को भी मतदान के लिए प्रेरित किया। चुनाव के दिन कड़ी गर्मी और भीड़ के बीच कई चुनौतियां थी। खासकर 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धों और शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं के लिए बूथ तक पहुंचना भी मुश्किल था। इसके बावजूद ऐसे वृद्ध मतदाता परिवार सहित दूसरों की मदद से अपने कीमती वोट देने मतदान बूथ तक पहुंचे। पुलिस कर्मचारियों द्वारा भी सुरक्षा के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों को कोई परेशानी न हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। इसी क्रम में दाहोद के सेंट स्टीफन स्कूल में 96 वर्षीय हाफिज अब्दुल हमीद अदा, जो चलने के अलावा खड़े होने या बैठने में भी सक्षम नहीं है, उन्होंने भी मतदान कर लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उनके पहुंचते ही मौके पर मौजूद अधिकारियों और लोगों ने उनके उत्साह की सराहना की। इस वृद्ध मतदाता को देखकर अन्य मतदाताओं को ये संदेश मिला कि हर एक वोट कितना अमूल्य है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर नागरिक की भागीदारी अत्यंत जरूरी है। ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।